Hello everyone, welcome to Code Life 100x channels and my name is कौशिक कुमार। बेसिकली आज हम करने वाले हैं एट्रीब्यूट के क्वेश्चन आंसर्स एंड उन सबको मैं कराने वाला हूँ। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था एट्रीब्यूट कैसे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं एंड उनका पर्पस क्या है, उनकी जो एडमिशन इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कैसे देते हैं। तो ये सब चीज़ हमने सीख लिया है एंड मैंने आपको ये सब पढ़ा भी दिया है। तो आज हम सीखने वाले हैं इनके ऊपर का एक्सरसाइज या क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी मेरा सोर्स कोड है वो सारा गिटहब पे अवेलेबल है आपके लिए एंड यहाँ प्ले लिस्ट है, आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो कि हर एक कोड को एंड जितने भी क्या कहते हैं प्ले लिस्ट है उसको भी विजिट कर सकते हो। वहाँ से आप पूरी प्ले लिस्ट को विजिट करके एंड सब चीज़ें सीख सकते हो एच टी एम एल प्रॉपर वे में। एंड पूरी मैंने एक प्ले लिस्ट क्रिएट कर रखी है एंड साथ में जितने भी आपको ये नोट्स हैं ये सब एक उसमें मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो टाइम को वेस्ट के बिना चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास एंड कोड पे। आज इसके ऊपर सीखने वाले हैं हम क्वेश्चन आंसर एंड उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सबको खत्म करने वाले हैं वन बाय वन। एंड कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए इसमें होमवर्क भी दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं खुद करने वाला हूँ। तो मैं इसमें वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूँगा बट कोशिश करूँगा 20-30 मिनट में ख़त्म करने की एंड आपका टाइम भी सेव रहे एंड जो आपका टाइम बचे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर एट्रीब्यूट इन HTML। पहला क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल है, ये आप पढ़ो एंड मैं आपको बताता हूँ क्या होता है HTML एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसको कहते हैं हम HTML एट्रीब्यूट्स। एंड डाटा HTML कोड यूजिंग हाइफ, ये हमें प्रैक्टिकल है। तो उसे करते हैं, आते हैं कोड पे। आज डे 40। तो मैं 40 के नाम से फोल्डर में जाता हूँ, क्लास 40.html। हर एक कौन बना रहे CSS के नाम से, क्योंकि हमें CSS भी लिंक करनी पड़ेगी। अरे भैया आ जाओ। ओ शिट, ये तो 41 हो गया, हमें करना है रीनेम। रीनेम कर दो 14। ठीक है, एक और फोल्डर क्लास 40.css। ठीक है, तो हमारा डे 40 के नाम से फोल्डर है। इसको आया मैंने एक बॉयलर प्लेट रेडीमेड जनरेट किया। ठीक है, क्लास 40 यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लास 40। ठीक है, क्लास 40 में मेरे पहला क्वेश्चन जो है उसको लेता हूँ कॉपी एंड करता हूँ Ctrl+C। तो ये आते हैं Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+V किया, कर दिया कमेंट। जैसे क्या कमेंट एन में करके हमें हाइपर लिंक से एक एंकर टैग से एक क्या बनाओ, लिंक बनाओ। हाँ पापा। हाँ 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 आए। वैसे ही हमें यहाँ पे कोई लिंक करनी है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो यूट्यूब देखते हैं। यूट्यूब को कोई सॉन्ग उठा लेते हैं, यूट्यूब लेता हूँ एंड यूट्यूब का मुझे क्या चाहिए, लिंक चाहिए वाली। ठीक है। हम्म हम्म। अच्छा, ये ऑलरेडी क्लिक करने के लिए कह रहा है तो हमें इसकी लिंक 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 मिल जाए, लिंक मिल जाए भाई। लिंक नहीं मिल रही यूट्यूब की। तो कोई नहीं, हम एक बार यूट्यूब को ओपन करते हैं एंड उसके बाद ही हम इसकी लिंक को क्या करने वाले हैं, ऊपर से कॉपी। ये रही एंड इसको क्या मैंने Ctrl+C। ठीक है, मैंने जैसे Ctrl+C किया एंड मैं आता हूँ कोड पे एंड कोड पे आके मैं कर देता हूँ Ctrl+V। एंड जैसे ही मैं लिखूंगा क्लिक हेयर। ठीक है, क्लिक क्लिक हेयर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक रेडीमेड लिंक बन जाएगी। तो आए जैसे हम करते हैं यहाँ पे क्लिक, क्या हुआ, ये हमें यूट्यूब के पेज पे ले गया। एंड यहाँ पे जैसे नॉर्मली यूट्यूब होता है उसको आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो ये रहा आपका जो नॉर्मली यूट्यूब है, उससे आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। आई होप यहाँ तो कोई डाउट नहीं होएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, हमें पर्पस बताना है एस आर सी एट्रीब्यूट का। एस आर सी एट्रीब्यूट किस में काम करते हैं, हम किसी भी लिंक को ऐड करने के लिए उसमें भी याद करते हैं एंड इमेज में भी करते हैं। तो ये आपको पर्पस पता होना चाहिए। मैं आपको करता हूँ सीधे कोड
तो हमारे ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपको पढ़ना है। एंड इसको करते हैं कंट्रोल सी। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, वो थ्योरेटिकल पार्ट मैं नहीं करने वाला आज, क्योंकि मैंने आपको ये प्रीवियस वाली वीडियो में अच्छे से सब चीज़ समझाई है। बट हाँ, मैं आज आपको ये सब बताने वाला हूँ कि कोड कैसे करना है, किस तरीके से करना है। इमेज लिया, इमेज के अंदर एसआरसी दे रखा है, इसमें आपको कोई भी इमेज का नाम, मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ मैं लिखता हूँ कार। में यहाँ पे कार की इमेज देना चाहता हूँ। सपोज करो अगर मैं यहाँ पे इमेज नहीं दी मैंने, एंड यहाँ पे कार एक फोटो एंड कार लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे ये पता पड़ेगा कि यहाँ पे कार की इमेज है। देखो ये आया, ठीक है, आगे को दिख गया आपको। एंड मैं यहाँ पे करता हूँ कार की इमेज, कार। अरे यार कैमरा नहीं खोलना, मैं खोलनी है कार। कार सर्च करनी है, कार। आते पहले गूगल पे, ठीक है। तो मैं कोड ले कंटेक्स जो है हमारा, यहाँ पे आते हैं कार। तो यहाँ पे कार है, मुझे इमेज दे दो। वैसे आप सबकी कौन सी फेवरेट कार है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने कॉपी किया इमेज एड्रेस एंड कोड पे आया अपने पे। एंड मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी। जैसे कंट्रोल वी किया, अब यहाँ पे आते हैं। अब देखने यहाँ पे आ जाएगी कार। यार कार, आप बताओ इस कार का नाम क्या है, ठीक है, कमेंट में बताना नाम, कार का नाम क्या है। तो आई होप ये वाला आपको कोड समझ में आ होगा, ठीक है। और एक इंस्टॉल करते हैं, आते कोड पे। कोड के पास ये ज़्यादा लॉन्ग हो गया है लिंक, तो मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल जेड। अब मैं यहाँ पे कोई इजी से जो लिंक है उसको पेस्ट करूँगा कि कंट्रोल कॉपी इमेज, कॉपी एड्रेस, इमेज कॉपी एड्रेस, कॉपी कर लो इमेज का एड्रेस, ठीक है। तो भैया क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो रही थी, ये भी काफ़ी लॉन्ग हो रही है, तो कॉपी इमेज करते हैं। नहीं हो रही, कोई बात नहीं। कॉपी इमेज, ठीक है। कॉपी कर ली इमेज एंड कंट्रोल कर दी, नहीं होगी क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसिफिक लिंक ही लगानी पड़ेगी। लिंक लगाने के लिए आपको जो मैं बताया था वैसे कर सकते हो, बट उसमें क्या हो रहा है, लिंक ज़्यादा बड़ी हो रही है, बोर्ड पे नहीं जाते यार। यहाँ पे ये जेमिनी बात है, यहाँ पे करते कार सिंपल। आते हैं इमेज पे, इमेज से कुछ इमेज लेंगे जिसकी ये वाली गाड़ी के अंदर मतलब दिया। तो आता हूँ, करता हूँ कंट्रोल एंड कंट्रोल की, ठीक है, ये थोड़ी सही है। एंड ज़्यादा इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं किया, तो करते हैं ये आइए नहीं। तो जैसे कि करते पेज को रिलोड एंड ये हो गया, ये हमारी आ गई लिंक। एंड जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा था इन सबको हटा देता हूँ, जितने भी लिंक हमने यहाँ पे ओपन किए थे, ठीक है। ये हमारी कार आ गई। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको यूज करना है टाइटल एट्रीब्यूट। तो यूज बताना है क्या होता है इसका टाइटल एट्रीब्यूट का, एंड मैं इसको करने वाला हूँ कोडिंग में। तो एक क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों करने हैं आपको, बट मैं आपको ज़्यादा कराते में ना, आपको मैं थ्योरेटिकल कराने वाला हूँ जितना भी है। तो थ्योरेटिकल कराने हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा थ्योरी पे फोकस दे रहा हूँ। मैं इसको कर देता हूँ नीचे, जो कि आपको सब चीज़ दिखती रहे। कमेंट किया एंड मुझे एक हेडिंग दे देता हूँ, H1 के नाम से मैं यहाँ पे टाइटल लिख देता हूँ, मेन टाइटल। मेन टाइटल में लिख देता हूँ कोड लाइफ 100x। सपोज करो कोई भी जाता है यूजर एंड वो जैसे इस पर ओवर करेगा तो वहां पे लिखेगा मेन टाइटल है, ये आपका, ये वेबसाइट का मेन टाइटल है, ठीक है। इसलिए हम टाइटल को यूज करते हैं।
तो आते हैं, करते हैं पेज को रन। पेज हो हमारा रन, एंड यहाँ पे आया जैसे मैंने हेल्प किया, तो यहाँ पे ये आ रहा है ना ब्लैक में, ये होगा हमारा मेन टाइटल, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्पस बताना आपको आईडी एट्रीब्यूट का, ये आपको खुद करना है। देखो जो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन है जो एक प्रैक्टिकल है एंड एक थ्योरेटिकल है। जो थ्योरेटिकल है उसको मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, एंड जो प्रैक्टिकल है वो सॉरी जो थ्योरेटिकल है वो मैं आपको नहीं करा रहा, वो आपको पढ़ना हो, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन ये जितने भी हैं ये सब मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके विजिट करो एंड पढ़ो, समझो। एंड यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ कुछ और मतलब सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। बस हाँ, आपको जो है कि जो क्या कहते हैं थ्योरेटिकल है उनको नहीं कराने वाले, नहीं बताने वाले, बट हाँ जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। कि अब मैं एक ही टॉपिक पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करूंगा तो आपको ज़्यादा टाइम टेकन लगेगा एंड बोरिंग लगने लगेगी चीज़ें, तो इसलिए उसको कंप्लीट करने के बाद आगे चल रहे हैं, ठीक है जी। अब ये हमारा क्या है कि यूज एलिमेंट आईडी, तो हम आईडी करना है, तो आते हैं अपने कोड के पास आए, क्योंकि यहाँ पे एक वन बाई क्वेश्चन अच्छा यूज करना एलिमेंट यार आईडी, चलो यहाँ पे यूज आईडी। यहाँ पे होगा ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कम तो करते कमेंट, ठीक है जी। अब मुझे करना आईडी की हेल्प से, तो आईडी मुझे लिंक करानी पड़ेगी सीएसएस, तो लिंक कराने के लिए लिंक किया, लिंक कराने के लिए जो है मेरा class40.css वी लिंक, ठीक है। एंड मुझे आईडी के लिए कह रहा है ये, तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने h1 लिया, h1 के लिए मैंने यहाँ पे क्या कह दी, एक आईडी दे दिया, एंड आईडी में लिख दिया मैंने हेड 1, हेड 1, ठीक है। एंड हेड 1 में मैंने लिखवा दिया मेरा नाम, ठीक है, कौशिक कुमार, ठीक है जी। अब जैसे मैं करता हूँ इसको रन, तो देखना है सीधा सिंपल कौशिक कुमार प्रिंट होएगा। बट हाँ अब मुझे क्या करना है कि इसमें फॉर्मेटिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब सपोज करता हूँ मैं जाता हूँ सीएसएस पे, सीएसएस पे हेडिंग 40, सीएसएस पे आते हैं हेडिंग, इसको करते हैं स्टेट डिनोट, एंड मैंने इसका नाम दिया था हेड 1, हेड 1 दिया, एंड मैं इसमें फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ, जैसे हाइट कर देता हूँ, हाइट कर देता हूँ 50 पिक्सल, या मैं कर देता हूँ उसकी 50 पिक्सल, विड्थ कर दी, विड्थ भी कर देता हूँ 50 पिक्सल, कलर कर रहा हूँ टेक्स्ट का वाइट, बैकग्राउंड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर कर रहा हूँ उसका रेड, रेड, ठीक है। बस इतने फॉर्मेट दूंगा, ज़्यादा नहीं दे रहा, क्योंकि ये हमारा सीएसएस पार्ट है एंड सीएसएस में करने वाले इसको अच्छे से, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। एंड करते हैं जैसे कि मैंने इसको दोबारा एंड एंड यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। तो मैंने जैसे कि विड्थ और हाइट दी थी वो कम हो गया, एंड देखो ये यहाँ पे हमारा शो हो रहा है, जैसे मैंने इसकी विड्थ और हाइट दी थी वो इतनी इतनी दी थी, एंड मैं इसको कर देता हूँ और जैसे इसकी जो है विड्थ कहाँ गया, हम सीएसएस पे एंड सीएसएस पे आते हैं, एंड जैसे मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, सपोज करते हैं 500, हाइट, हाइट तो ज़्यादा हो जाएगी, 500 पिक्सल कर देते हैं, एंड मैं इसकी हाइट को कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं दोबारा, दोबारा करते हैं एंड देखना अब इस बार क्या होता है। तो ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड सीखने पड़ेंगे एंड आगे हम करेंगे भी इन पे काम, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गएगा एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़ करना है आपको क्लास एट्रीब्यूट, एंड क्लास एट्रीब्यूट का कोड मैं करने वाला हूँ, आपको पढ़ना है क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, एंड मुझे कमेंट में बताना है कि होता क्या, कैसे काम करता है। तो बेसिकली कोड तो मैं कर ही रहा हूँ सारे, तो आपको ये चीज़ बतानी है एंड अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है साथ के साथ। तो हम क्लास लेने वाले हैं, तो मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ एंड पैरा में मैं दे देता हूँ क्लास, क्लास में दिया पैरा 1, ठीक है। एंड पैरा में दे देते हैं लोअर 10 वर्ड्स, ठीक है। आया मैं किस पे, तो हम बहुत ही क्लास को हम किससे डिनोट करते हैं, क्लास को करते हैं डिनोट से, एंड पैरा 1,
पैराबंदी है, एंड जो भी मेरे यहाँ की कंटेंट है मैं सबको उठाता हूँ एंड कंट्रोल सी करता हूँ, है ना। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस जो मेरा कंटेंट था मैंने उसको उठाया, बस यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ पे हाइट, थोड़ी हाइट कम कर देता हूँ, जो मेरा पूरा जो कोड है वो आ जाए, विजिबल हो जाए। तो मैंने इसको कर दिया कितना, 30, 30 पिक्सल, ठीक है। जैसे 30 पिक्सल किया एंड करते हैं इसको रन। अब चलते हैं, तो ये देखो नीचे वाला कंटेंट ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यूज करना है स्टाइल एट्रीब्यूट एंड उसका कोडिंग कोडिंग देनी है, ठीक है जी भाई साहब। हम इसको करने वाले, कंट्रोल सी। अब आते हैं इस पे, एंटर, कंट्रोल वी, कमेंट किया। अगर कमेंट करने के बाद इसने कहा स्टाइल, तो मैंने एक क्या लेता हूँ, मैं एक आर्टिकल ले लेता हूँ, आर्टिकल, एक आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है। अब आर्टिकल के अंदर मैं देता हूँ स्टाइल है जी भाई। स्टाइल में बस मैं दो प्रॉपर्टी देने वाला हूँ, एक तो कलर चेंज कर दो, इसका कलर कर दो आप मेरे लिए येलो, येलो। एंड बैकग्राउंड कलर कर दो बैक, बैक, बैकग्राउंड कलर कर दो भैया। बैकग्राउंड कलर कौन सा करवाएं आपको, येलो पे कौन सा अच्छा लगेगा। तो इसको करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई आर्टिकल दे दिया, और 100 वर्ड्स का, ठीक है। एंड मैं कराता हूँ इसको रन। तो जैसे मैंने इसको कराया, एंड देखना, जैसे कराया तो ये पूरा आर्टिकल है। एंड इसका जो मैंने कंटेंट चेंज किया था तो वो हो गया, जैसे इसका येलो कलर किया था एंड पर्पल किया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने बहुत आसानी से कर लिया एंड समझ भी लिया। तो मैं आता हूँ, ठीक है जी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पर्पस बताना है, टारगेट, टारगेट एट्रीब्यूट कैसे काम करता है, टारगेट डिफाइन करना, वैल्यू लिंक, ये सब चीज आपको बताना है। एंड यहाँ पे सिर्फ टारगेट मतलब कि आपको ब्लैंक या सोन ये आपको बता देना है। तो ये वाला क्वेश्चन टारगेट वाला भी एक आपके लिए है, नया है। एंड प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर आपको बताइए क्या करता है, कि वो डिफाइन करता है कि हाँ प्लेस होल्डर कैसे जाए। तो मैं इसको करता हूँ लिंक यूजिंग टारगेट, लिंक करते हैं यूजिंग टारगेट, कंट्रोल सी, ठीक है। कंट्रोल वे टारगेट का यूज करना है लिंक के साथ, ठीक है। एक एंकर टैग लिया, एंकर टैग से हमने कोई लिंक बना दी, यूट्यूब की लिंक ली थी ना मैंने, मैं इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। एंड यहाँ पे मैंने टारगेट एट्रीब्यूट लिया, ये होगा ब्लैंक, प्रेजेंट, सेल्फ, टॉप, ये सब दिखाएगा कि ब्लैंक दिखाओ, टॉप पे दिखाओ। मैंने किया टॉप पे दिखा दो। तो एंड यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे करते हैं क्लिक नाउ, ठीक है। जैसे इसको क्लिक क्लिक नाउ एंड चलते हैं, जैसे हमारा टारगेट है एंड यहाँ पे आए, तो इसमें यहाँ पे दिखाया ये ये जो टारगेट है इसने नीचे देखो यहाँ पे दिखा दिया ऐसे में ये, ठीक है। अब सपोज करते हैं यहाँ पे आते हैं एंड हमने क्या कहा था टॉप पे, और मैं चाहता हूँ इसको हटा के, और इसमें एक भी था ब्लैंक, ब्लैंक ब्लैंक था। अब जो नहीं आया तो बदल दोबारा मुझसे लेंगे। यहाँ पे लगा के, चलो भाई देखते हैं। तो जैसे करते हैं ब्लैंक, तो ब्लैंक पे नहीं आया, जैसे इस पे तो देखो कुछ नहीं आ रहा है ना। एंड इस पे करते हैं ये, ठीक है। आज क्या मुझे समझ में आ गया एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं टारगेट का भी। हाँ ये टारगेट आपको अपनी स्पेसिफिक जगह पे पहुंचा देता है, मतलब ज़्यादा सिंपल ये है जो से इसका मेन काम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कोड है, यहाँ पे लिखा होगा टारगेट डिफाइन वेयर लिंक पेज ओपन, कहाँ पे आपका लिंक पेज जो होगा ओपन होगा, फर्स्ट टॉप बॉटम एंड सो ऑन, ठीक है।
प्लेस होल्डर का आपको वहाँ पे एक कंटेंट शो कराना होता है कि जो यूज़र पढ़ सके, वहाँ पे पता पड़ सके कि यूज़र को वहाँ लिखना क्या है, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देनी है। ये होता है प्लेस होल्डर का काम। चलो तो इसको भी करते हैं कोड की हेल्प से। कंट्रोल सी, तो मैं आया, मैंने इसको किया, कंट्रोल वी, कमेंट किया। कमेंट करने के बाद मैंने एक इनपुट लिया, इनपुट में कह दिया टैक्स दे दो एंड प्लेस होल्डर का यूज़ कर रहा हूँ। बस ओनली प्लेस होल्डर यहाँ पे कह रहा हूँ। एंटर योर नेम, एंटर एंटर योर नेम, एंटर द नेम नहीं, एंटर योर नेम, अपना नेम लिख दो यहाँ पे। जैसा आता है यूज़र को आएगा, यूज़र ने सपोज करो आपकी वेबसाइट पे आया एंड उसने आपकी वेबसाइट विजिट की। विजिट करने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्या देनी है। वहाँ पे लिखा है इंटर योर नेम एंड सो ऑन, तो वहाँ पे आपको विजिट कर सकता है आराम से। ओके, तो चलो चलते हैं अपना यहाँ पे नेम योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा HTML पे आते हैं एंड इसमें कह रहा है व्हाट इज रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब कि मैंडेटरी है, जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो स्किप हो जाएगा वो। तो करते हैं कंट्रोल सी। तो रिक्वायर्ड में कुछ नहीं है, बस आपको जैसे मैंने किया, मैं इसको ही कॉपी करने वाला हूँ कोड को, कंट्रोल वी डैश, एंड ये वाला कोड है। बस लास्ट में आपको ये लगा देना कंट्रोल सी एंड एंटर, कंट्रोल वी, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड। ठीक है, अरे देखो यार रिक्वायर्ड है, तो जैसे रिकॉर्ड किया एंड ये हो गया यहाँ पे क्लोज। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे नेम की जगह एज कर देता हूँ, एंटर योर एज। ठीक, तो आते हैं करते हैं इसको रन। जैसे इसको किया हमने रन एंड यहाँ पे आगे प्लेस होल्डर के इसने कहा एंटर योर एज। तो यहाँ पर कुछ करते हैं, यहाँ पे भी हमें पीछे मैंने बताया कि कैसे करते हैं एंड और करने वाले इनकी प्रैक्टिस कुछ पर। मैं आपको क्या कराने वाला हूँ इसको प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट पेन में समझने वाले, ठीक है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। बट मैं आपको भी यहाँ पे ये सब चीज़ दिखा रहा हूँ कि कोड कैसे होना है एंड जो हमारे क्वेश्चन है उनको करा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ आता है रिकॉर्ड कैसे काम करता है एंड सो मैंडेटरी के लिए इसका होता है एंड कोड यूजिंग डिस्प्ले। एंड आपको कोड करना है डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। ये आपके लिए एक नया एट्रीब्यूट आया जो कि डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, मतलब कि इसका काम होता है कंट्रोल सी, कि जो डिस्प्ले होता है वो मार्क्स एलिमेंट इनएक्टिव कर देती है। ओके, चलो करते हैं एक बार, आपको कोड करने से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। कंट्रोल वी, यहाँ पे क्या हमने बटन बनाया, बटन किया एंड बटन के अंदर हमें देना था डिस्प्ले, है ना, दिस अवेलेबल, दिस अवेलेबल। तो यहाँ पे आया दिस अवेलेबल में कोई वो थी हमारी, दिस अवेलेबल में कुछ भी नहीं था, ओनली दिस अवेलेबल है था। एंड सबमिट कर दो या क्लिक कर दो या सबमिट आए एंड यहाँ पे या कोड काफ़ी इजी था एंड चीज़ें ठीक ठाक थी आते एंड डिसअवेलेबल, मतलब कोई भी यूज़र इसको लेके नहीं कर पाएगा, डिसअवेलेबल हो गया। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड कोई भी डाउट नहीं होएगा। सो भाई हमने सीखा आज 10 एट्रीब्यूट एंड उन सब पर अच्छे से काम किया। एंड इसमें मैंने एक क्वेश्चन था आपका थ्योरेटी एंड एक था आपका प्रैक्टिकल बेस। जो थ्योरेटिकल बेस है वो आपको खुद करना है एंड प्रैक्टिकल बेस मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। सो मैंने वन बाय वन अल्टरनेट इसलिए लेकर आया था क्योंकि काफियों की डिमांड थी कि भैया एक क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिकल लेकर आओ एंड उसमें हमें थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा एंड हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है ना, अब जिन्होंने भाई पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो पहले वाली वीडियो जाकर विजिट करना। एंड जितने भी ये कोड है मेरी गिटहब आईडी पे अवेलेबल है, आप वहाँ से सारा सोर्स कोड देख सकते हो एंड रीड कर सकते हो एंड जो आप कोड करते हो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्पफुल होएगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।